स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं एड्स के ऊपर। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स एक गंभीर और लाइलाज बीमारी है जिसका खतरा वैश्विक स्तर पर बढ़ा हुआ देखा जा रहा है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV के कारण होने वाली ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। भारत के 2022 HIV आंकड़ों के मुताबिक देश में अनुमानित 24,70,000 लोग HIV से पीड़ित हैं, जिनमें वयस्कों के बीच HIV का प्रसार 0.2% है। रिपोर्ट से पता चल रहा है कि दुनिया भर में एड्स रोग और HIV संक्रमण को लेकर लोगों में कई सारी गलतफहमियां हैं, इसलिए जरूरी है कि आपको इस रोग के बारे में सही जानकारी हो। आइए एड्स के जोखिम और इसके बचाव के बारे में विस्तार से समझते हैं। हम समझते हैं कि आखिर एड्स है क्या और किन कारणों की वजह से ये होता है, क्या कुछ लक्षण है इसके, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हैं, डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि जाने माने फिजिशियन हैं पटना के। तो बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि HIV एड्स क्या होता है। मैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। आज हम लोग बात करेंगे कि HIV और एड्स है क्या। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस का नाम है, और जब ये व्यक्ति में, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है ये वायरस, तो उस संक्रमण के बाद HIV के वायरस की संख्या में बढ़ोतरी होने लगती है, और जब ये विभिन्न बीमारियों के लक्षण उत्पन्न कर लगते हैं, उस अवस्था को हम लोग एड्स की अवस्था कहते हैं। मतलब HIV जो है इनिशियल इन्फेक्टिव स्टेज है। किसी भी व्यक्ति को जब संक्रमण हुआ तो उसे HIV पॉजिटिव कहते हैं। जब यह संक्रमण वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद विभिन्न बीमारियों के लक्षण को उत्पन्न करना शुरू करता है, तब उसे एड्स की अवस्था कहते हैं। अब यह प्रश्न होता है कि HIV एड्स होता कैसे है। HIV एड्स होने के 4 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण जो देखा गया है वो HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध यदि किसी का होता है तो उससे HIV का संक्रमण हो सकता है। दूसरी विधि है, यदि HIV संक्रमित व्यक्ति को जो नीडल, सिरिंज, सुई पड़ी, उसको टैटू हुआ, गोदना गोदाया, नाक कान छेदाया, और उसी से बिना स्टरलाइज किए यदि सुई दूसरे को पड़ गया, या नाक कान छेदने वाले नीडल का प्रयोग हुआ जो स्टरलाइज नहीं हो पाया है, तो उससे भी एक से दूसरे में फैलने की संभावनाएं हो सकती है। संक्रमित व्यक्ति को अगर सुई दिया गया है और उससे फिर स्वस्थ व्यक्ति को वही बिना साफ किए, बिना नीडल को स्टरलाइज किए अगर सुई को स्टरलाइज की सुई पड़ी, तो उससे फैल सकता है। तीसरी विधि होती है, यदि माँ गर्भवती है और माँ HIV से संक्रमित है तो उससे उसके बच्चे को होने की संभावनाएं होती हैं, यदि माँ का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है तो। और चौथी विधि होती है कि यदि किसी को HIV संक्रमित व्यक्ति का ब्लड चढ़ गया तो वैसी स्थिति में जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे HIV का संक्रमण हो सकता है। तो ये 4 विधियां हैं और चारों से बचाव भी संभव है। डॉक्टर साहब, आगे ये जानना चाहेंगे कि अगर एड्स हो जाए तो क्या लक्षण है इसके, एड्स की क्या लक्षण है, और साथ ही अगर HIV वायरस शरीर में आ जाए तो क्या कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। तो HIV एड्स के जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो HIV वायरस के शरीर में प्रवेश करने के कई वर्षों के बाद से शुरू होते हैं। तो जो लक्षण आते हैं उसमें 1 महीने से ज्यादा की फीवर किसी को आ रही है, किसी को वेट लॉस हो रहा है, 10% ज्यादा उसका वजन घट गया है, किसी को महीने से भर से दस्त हो रही है, चमड़े पर फफोले निकल रहे हैं, मुंह में छाले हो रहे हैं, खांसी हो रही है, तो ये सब लक्षण HIV संक्रमण के हो सकते हैं। तो ये जो लक्षण उत्पन्न होते हैं ये काफी दिनों के, संक्रमण के काफी दिनों के बाद उत्पन्न होते हैं। अमूमन ये लक्षण 7 से 8 वर्ष लग सकते हैं इनिशियल इन्फेक्शन के बाद। इसलिए जिन किन्हीं को भी ये शक होता है कि हमें HIV का संक्रमण हो सकता है, कभी नीडल ट्रांसफ्यूजन हुआ, कभी ब्लड जो जिसका की क्वालिटी नहीं मालूम है वैसा चढ़ा है, या कभी असुरक्षित यौन संबंध कई हुए हैं, तो उन्हें अपनी ब्लड की टेस्ट करा करके अपने स्थिति को जान लेना चाहिए कि HIV का संक्रमण है कि नहीं, क्योंकि लक्षण बहुत दिन के बाद उत्पन्न होते हैं। डॉक्टर साहब, आगे ये समझना चाहेंगे कि अगर किसी को एड्स हो जाए तो क्या ये जानलेवा बीमारी है या इससे बचाव संभव है। अब ये बात आती है कि क्या एड्स जानलेवा है? नहीं। आज के दिन में HIV एड्स की एक से एक अच्छी से अच्छी दवाइयां आई हैं, जो ART सेंटर में सरकार के द्वारा भी उपलब्ध है और बाजार में भी उपलब्ध है।
नियमित रूप से दवाइयों का सेवन करने से आज के दिन की जो मैथमेटिकल मॉडलिंग कहती है और कितनी अच्छी दवाइयां उपलब्ध हुई हैं, उसमें 20 वर्ष के नौजवान को आज के दिन अगर HIV एड्स होता है और वो चिकित्सीय देखरेख में दवाइयों का सेवन करे, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, खान पान पर विशेष ध्यान दे, तो वो 50 वर्ष और 70 करीब करीब नॉर्मल लाइफ स्पैन वो व्यतीत कर सकता है। उसके जीवन की उम्र में कहीं कोई कमी नहीं आती है। इसलिए ये आज के दिन में जानलेवा बीमारी नहीं रह गई है। लेकिन इसकी दवाइयां जो चिकित्सीय देखरेख में चलती हैं वो हमेशा चलानी पड़ती है। जैसे डायबिटीज की दवाई हमेशा चलाती रहनी पड़ती है, ब्लड प्रेशर की दवाई हमेशा चलानी रहनी पड़ती है, उसी तरह HIV एड्स की दवाई भी हमेशा चलानी रहनी पड़ती है। उसे बीच में रोकना टोकना, उसे बीच में छोड़ना उचित नहीं है। डॉक्टर साहब आगे ये समझना चाहेंगे कि एड्स से बचाव कैसे किया जा सकता है, इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है। तो एड्स से बचाव करने के जो प्रमुख विधियां हैं, पहला है कि किसी भी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध न हो। जब तक वो ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है तब तक बिना सुरक्षा के कोई संबंध न हो, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। दूसरी, कभी भी नीडल, सिरिंज, सुई, जिस चीज का ब्लेड, टैटू, हमेशा स्टरलाइज नीडल, सिरिंज, सुई का प्रयोग हो। तीसरी चीज है कि कभी भी बाजार का ब्लड न लें, हमेशा लाइसेंस ब्लड बैंक से ही ब्लड लें अगर किसी को परिवार में या किसी भी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता है तो, क्योंकि जो लाइसेंस ब्लड बैंक का ब्लड है वो HIV से, हेपेटाइटिस B से, हेपेटाइटिस C से, मलेरिया से और VDRL सिफिलिस से फ्री ब्लड ही वहां उपलब्ध होती है। और चौथा है कि यदि मां गर्भवती है तो उसकी HIV की टेस्ट जरूर हो जानी चाहिए। यदि उन्हें HIV का संक्रमण आया गर्भ के दौरान तो दवाइयों का सेवन जरूर से करना चाहिए, जिससे मां से बच्चे में होने वाले ट्रांसमिशन को रोका जा सके। तो इन 4 विधियों से हम लोग HIV के संक्रमण को डॉक्टर साहब आगे ये जानना चाहेंगे कि जिन्हें भी एड्स होता है लोग उससे दूरी बनाते हैं, क्या एड्स छूने से भी फैलता है? कैसे इसका संक्रमण अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे को टच कर ले तो क्या हो सकता है कि उसे भी एड्स हो जाए? क्या कहेंगे आप? मैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, पटना। आज एक बहुत कॉमन बात होती है कि क्या HIV एड्स छूने से भी फैल सकता है? नहीं, HIV एड्स कतई छूने से नहीं फैल सकता है। यदि किसी HIV एड्स के रोगी को मच्छर भी काट ले और वही मच्छर आपको काट ले तो भी एड्स होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। हाँ, दूसरी बीमारियां हो सकती हैं मच्छर काटने से, डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, फाइलेरिया हो सकता है, लेकिन एड्स मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो इसमें ये सब मिथ्याएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी का, जिन्होंने हमें एड्स के बारे में तमाम जानकारी दी। बता दें आपको कि एड्स के बारे में हमारे मन में या समाज में एक गलत फहमी फैली हुई है कि एड्स छूने से फैलता है और हम जो भी एड्स के पेशेंट हैं उनसे दूरी बनाते हैं, उन्हें हीन भावना से देखते हैं। लेकिन एड्स जो है वो कतई छूने से नहीं फैलता है। एड्स कहें कि अगर जैसे डॉक्टर ने बताया कि अगर आपको कोई मच्छर भी काट ले और एड्स का पेशेंट हो कोई, उससे मच्छर काटे और वो मच्छर अगर आपको काटता है तो भी आपको एड्स नहीं होगा। तो ये तमाम मिथ्याएं हैं कि एड्स छूने से फैलता है। इसलिए उन लोगों से जो भी इस तरीके से बीमारी से जूझ रहे हैं उनसे दूरी ना बनाएं, उन्हें हीन भावना से ना देखें। और अगले एपिसोड में फिर से हम हाजिर होंगे किसी नए समस्या के समाधान के साथ, किसी नए समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।